नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरोही क्रम, अवरोही क्रम और स्थानीय मान जानेंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न लिख लेते हैं, जैसे 5 है, 11, 19, 55, 4, 17, 31। सबसे पहले हम जानेंगे आरोही क्रम। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। जब बढ़ता हुआ क्रम है तो पहले सबसे छोटी लिखेंगे, तभी तो बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो पहले सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है 4। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब 4 ढील करके बाकी जो संख्याएं बची हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसके बाद है 5। तो यहाँ पर हमने 5 लिख ली। और 4, 5 जो यहाँ लिखते जाएंगे, उनको ढील करके जो भी छोटी संख्या होगी उसे हम लिखते जाएंगे। इसके बाद है 11। 11 लिख ली। अब 11 के बाद देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 17। 17 के बाद यहाँ पर 19। इसके बाद आ जाएगी 31। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, जो ऊपर संख्याएं भी सब संख्याएं लिख चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक संख्या छूट गई है। देखेंगे 55। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। यानी सभी संख्याएँ, यहाँ पर भी सभी संख्याएँ आ गई हैं। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम है, कोई भी संख्या नहीं छूटी है। अब हम जानेंगे अवरोही क्रम। यहीं पर हम लिख लेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। सब इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटी छोटी हम लिखते चले जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 55 है। तो इसमें हम लिख लेंगे 55। 55 के बाद, तो 55 के बाद 31 है, उससे छोटी फिर 19, इसके बाद 17, और इसके बाद 11, इसके बाद 5, और इसके बाद 4। तो ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम, अवरोही क्रम। इन्हीं पर आधारित एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न लिख लेंगे एक, मान लो 100, 201, 590, 99, 84, 10, 300। अब यहाँ पर पहले हम सबसे पहले आरोही क्रम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, इसमें 10 है। 10 से यहाँ पर पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 10, कम लगा लें। अब 10 के बाद 10 ढील करके इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? इसके बाद 84 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 84। अब इसके बाद 99 है। इसके बाद 100 लिखेंगे। देखेंगे संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। 100 लिख ली हमने। 100 के बाद देखेंगे ये 300 हैं, ये 201 है, तो ये छोटे हुए, अर्थात 201, 201 लिख लिए। अब इसके बाद देखेंगे 590, अब 300 बचे हैं, तो 300 छोटी संख्या है, 300, और इसके बाद जो संख्या बची है 590, 590 यहाँ पर हम लिख लेंगे। संख्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी संख्या यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा
आरोही क्रम। इसके बाद लिख लेंगे हम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, अर्थात पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 590, 590 कामा। इसके बाद उससे छोटी संख्या तो हमारी 300 है। इसके बाद 201, इसके बाद 100 कमला लेंगे। इसके बाद 99 आ जाएगा। इसके बाद 84 और लास्ट में 10। तो हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम जान लिया है। अब जानते हैं स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 4, 8, 5, 3। इसमें हमें मान लो प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है। क्वेश्चन में प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो प्रत्येक का स्थानीय मान निकालने के लिए इस मान लो 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3। 5 का निकालेंगे तो पहले ये 5 लिखेंगे, और 5 के बाद कई संख्याएं 1 अंक तक है, तो पहले 1 जीरो इसमें लगा देंगे, हो गया। अब 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 बाद कितने अंक है? 1, 2, तो उतने ही जीरो लास्ट तक। हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर हम ये 4 लिखेंगे, और 1, 2, 3 संख्याएं हैं इधर तक, तो यहाँ पर हम उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। चलिए और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 4, 2। मान लो इसमें हमें 7, 4 और 2 का स्थानीय मान निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान तो सिर्फ 2, 4 का 4 राइट साइड में यानी 1 अंक है, तो उतने 1 जीरो। अब 6 का नहीं निकालना है, हमें 7 का निकालना है, तो हम 7 के नीचे लाइन खींच लेंगे इस प्रकार। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्थानीय मान भी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यानी 7 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हो गया। अब जानते हैं पॉइंटों में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, जैसे मान लो ये प्रश्न है हमारा 4, 6.5, 3। हमें स्थानीय मान निकालना है, मान लो सभी का निकालना है। यहाँ पर सभी का पूछेंगे, पहले हम निकालेंगे जैसे 3 का, तो इसको पहले अब 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद 1 अंक है, तो उतने जीरो, इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा लिया। या इसको और आगे तक लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो 3 लिखे, हम 3 लिखेंगे। अब पॉइंट यानी कि 1 यहाँ पर है, तो जितने के बाद पॉइंट है उतने यहाँ भी, अर्थात 2 अंक हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 जीरो। यहाँ से भाग देंगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह यदि हमें 5 का निकालना है, तो यहाँ पर पहले 5 लिखेंगे, 5 के ठीक में ही बगल में ही पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट जीरो। इसको सही बटा में अगर लिखेंगे तो 5 बटे में 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 जीरो। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है 1, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे बटे में। ऐसे ये भी मान सही है और ये भी मान सही है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर 6 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए ऐसे में, तो सिर्फ 6 ही आएगा। आप पॉइंट के बाद इधर की कोई गिनती नहीं लगाएंगे। और 4 का स्थानीय मान निकाल जाए, तो 4 के स्थानीय मान में ये 4 लिखेंगे, और पॉइंट तक के यानी 4 के बाद 1 अंक है, तो बस उतने ही जीरो, इसका मान ये आ जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिस पर जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। प्रश्न यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम
6, 9, 8, 5, 3, 1, 4। इसमें हमें पहले 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 4 का पहले लिख लेंगे 4 अंक गिनेंगे 1, 2, 3, यानी 3 के बाद पॉइंट है तो उतने ही मान लो। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 अंक हो गए, पॉइंट लगा दिया हमने और ये 0 तो बढ़ ही जाता है। इसको अगर सही बटे में लिखो तो कैसे लिखेंगे? तो 4 बटे में, अब भाई 3 के बाद पॉइंट है तो उतने ही 0, 1, 2, 3 और संग में 1, इससे भाग देंगे तो 3 के बाद स्वतः ही पॉइंट लग जाएगा। यदि 1 का स्थानीय मान निकालना हो इसमें, 1 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 अंक है, 1, 2 के बाद तो इतने ही देखें 1, 2 हो गए तो यहाँ पर लगा देंगे हम पॉइंट और इधर 0 पड़ जाएगा। सही बटा में लिखेंगे तो 1 लिख लेंगे बटे में, अब 1 के बाद 2 अंक के बाद है तो ये हो गया इसका। ठीक, अगर 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखेंगे, 3 के ठीक पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे और ये 0 बढ़ा देंगे। सही बटा में तो 3 बटे में 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 बढ़ाएंगे, सिर्फ 10 आ जाएंगे। यदि हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, इसी में 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो सिर्फ 8 ही आएंगे। 8 के बाद जो संख्या है पॉइंट के बाद इनको हमें नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद यदि 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे और पॉइंट तक का अंक है, 1 अंक ठीक है आगे है तो उसको हम उतने ही 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले तो हम लिखेंगे 6, पॉइंट तक अंक गिनेंगे 1, 2 तो उतने ही 0 बढ़ाते जाएंगे। वो हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।